हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की दूसरी क्लास होने जा रही है। पहली क्लास में हमने कंपैरिजन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको उसमें पढ़ाया था पहली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है सर्कुलर अरेंजमेंट। हम लोग आज की वीडियो में सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और उसमें जो भी ट्रिक्स वगैरह यूज़ होनी है मैं आपको सब सिखाऊंगा। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, मैं आपको सब सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग उस पे बेस्ड सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। हम लोग बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर हमारे क्वेश्चन में 4 मेंबर हुए, 5 मेंबर हुए, 6 मेंबर हुए, 7 मेंबर हुए या 8 मेंबर हुए, तो उनको हम एक सर्कुलर टेबल के अराउंड कैसे बैठाएं कि हमको क्वेश्चन को या उनकी पोजीशन को अरेंज करना बहुत ही आसान हो जाए जिससे हम आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर को ईज़िली दे पाएँ। तो चलिए मैं सबसे बताता हूँ कि अगर 4 मेंबर हुए तो उनको किस तरीके से सर्कुलर टेबल के राउंड बैठाएँगे, अगर 5 हुए तो उनको कैसे बैठाएँगे, 6 हुए तो कैसे बैठाएँगे, 7 हुए तो कैसे बैठाएँगे और 8 हुए तो कैसे बैठाएँगे। तो चलिए मैं एक सर्कल के हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैं एक यहाँ पे सर्कल ले लिया हूँ, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। मैं 3 सर्कल लिया हूँ। मैं तीनों सर्कल में आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से इनको हम बैठाएँगे कि हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाए। देखिए, अगर हमको 4 मेंबर दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, तो मैं उनको टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट बैठाऊँगा, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट बैठाऊँगा। अगर मान लीजिए इसमें हमको 5 मेंबर दे दिए, तो 5 मेंबर अगर दिया रहेगा तो हम इन चारों के बीच में कहीं न कहीं एक जगह उनको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 4 मेंबर दिए होंगे तो कैसे अरेंज करेंगे इनको, टॉप टू बॉटम बैठाएँगे और लेफ्ट टू राइट बैठाएँगे। अगर 5 हो गए तो क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 के बीच में हम लोग उस 5वें को एडजस्ट कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर क्वेश्चन में 6 मेंबर हो गए या 7 मेंबर हो गए, तो उनको हम किस तरीके से एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाने वाले हैं। तो देखिए, टॉप टू बॉटम हम बैठाएँगे पहले। सबसे पहले इनको हम टॉप टू बॉटम बैठाएँगे। फिर हम क्या करेंगे, एक मेंबर यहाँ पे लेंगे, एक मेंबर यहाँ लेंगे। अब इनके अपोज़िट एक-एक बैठा देंगे। इसके अपोज़िट यहाँ बैठा देंगे, इसके अपोज़िट यहाँ बैठा देंगे। तो 6 मेंबर अगर हुए तो इस तरीके से हम मेंबर्स को बैठाने वाले हैं। अगर इसमें एक मेंबर मान लीजिए बढ़ गया, 7 मेंबर हो गया, तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 के बीच में उसको हम एडजस्ट कर देंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अगर मेंबर की संख्या 6 से 7 हो गई, तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 के बीच में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन में 8 मेंबर दिए हुए हैं, तो उनको हम किस तरीके से इस सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टॉप टू बॉटम बैठाने वाले हैं, लेफ़्ट टू राइट बैठाने वाले हैं। अब हर दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक-एक को बैठा देंगे। जैसे इनके और इनके बीच में एक बैठा देंगे, फिर इनके और इनके बीच में एक बैठा देंगे, फिर इनके और इनके बीच में बैठा देंगे और इनके और इनके बीच में बैठा देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या करना, इस तरीके से बैठाना क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान बना देता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम पूरे क्वेश्चंस में मेंबर्स को इसी तरीके से बैठाने वाले हैं। अगर 4 हुए तो टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट। अगर 6 हुए तो टॉप टू बॉटम सब में बैठाना है, इसमें भी टॉप टू बॉटम बैठाएँगे। फिर हम यहाँ पे बैठाएँगे, उसके अपोज़िट बैठा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 8 मेंबर हुए तो मैं टॉप टू बॉटम बैठाऊँगा, लेफ़्ट टू राइट बैठाऊँगा और फिर टॉप और लेफ़्ट के बीच में बैठाऊँगा, फिर उसके अपोज़िट बैठा दूँगा। तो इस तरीके से हम बैठाने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट का सबसे बेसिक पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे सर्कुलर अरेंजमेंट में मैं मेंबर को सबसे पहले कहाँ बैठाऊँ? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम इसको कहाँ पर बैठाएँ जिससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना ईज़ी हो जाए। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर हमको क्वेश्चन में कोई कन्फर्म पोजीशन दी हुई है, तो उस कन्फर्म पोजीशन को सबसे पहले हम कहाँ बैठाने वाले हैं? इस बॉटम पे, यहाँ पे हम बैठाएँगे, यहाँ पे बैठाएँगे। क्योंकि यहाँ पे बैठाने से एकदम ईज़ी हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये जहाँ पे हम बैठा रहे हैं, ये हमारे एकदम जस्ट सामने है। तो अगर इस जगह पे अगर मैं खुद को रखूँगा, जैसे मैं एक नई स्लाइड पे आपको समझाता हूँ, समझ में आएगा आपको। मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ। मैं आपको एक सर्कल की हेल्प से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अब समझाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया है। जब भी हमको सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएँगे, उसमें जब हम सबसे पहले मेंबर को बैठाएँगे, तो सबसे पहले कहाँ बैठाने वाले हैं? इस बॉटम वाली पोजीशन पे हमेशा यहाँ बैठाएँगे। शुरुआत हम क्या करेंगे? यहीं से करेंगे। और यहाँ पे क्यों करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, आप खुद को गेस करिए कि आप इस जगह पे बैठे हुए हैं और आपका फेस सेंटर की तरफ है। तो अगर आपका फेस सेंटर की तरफ है, तो आपका जो राइट हैंड जिधर होगा, तो वो आपके राइट होगा, क्योंकि जो आपका राइट होगा वही सर्किल का राइट होने वाला है। आपका जो लेफ्ट होगा वही सर्किल का लेफ्ट होने वाला है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो आपका आपका राइट इधर होने वाला है, इधर होने वाला है, आपका लेफ्ट इधर होने वाला है। तो इस सर्कल का भी राइट इधर होने वाला है और इसका लेफ्ट इधर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसके अपोजिट बैठा दूँ, अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आपके अपोजिट यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो आपका जो राइट इधर है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका लेफ्ट है, तो इसका इधर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो जब भी तो इससे को हमको क्या हो जाता है, यहाँ पे बैठाना बहुत ही आसान हो जाता है, डायरेक्शन को समझना कि लेफ़्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो यहाँ पे आप खुद को, जैसे इस सीट पे जो बैठे हुए हैं सभी लोग, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पे जिसको बैठा रहे हैं, वहाँ पे आप खुद को इमेजिन करिए, फिर आप समझिए कि आपका राइट क्या है, आपका लेफ़्ट क्या है। इस तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। जिस मेंबर की कंफर्म पोजीशन होगी, सबसे पहले हम उसी को बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंफर्म पोजीशन होती क्या है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि ए जो है बी के राइट में है, ए बी के राइट में है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ए है, तो बी कहाँ होगा? बोला कि ए बी के राइट में है, तो मान लीजिए बी, मैं इसको बी मान लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम सबसे पहले यहीं पे बैठाने वाले हैं। तो मैं मान लेता हूँ बी यहाँ पे है, तो ए कहाँ होगा? इसके राइट में। तो अगर ये हम यहाँ रखें, तो जो हमारा राइट होगा वही सर्कल के राइट होने वाला है। तो ए इधर कहीं होगा राइट में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि ये इसके राइट है या कोई भी मेंबर उसके लेफ्ट है, तो ये क्या होती है? कन्फर्म पोजीशन होती है। तो पूरे क्वेश्चन में हम सबसे पहले कन्फर्म पोजीशन को बिठाने वाले हैं। जिस जिस मेंबर की कन्फर्म पोजीशन होगी, उसको ही हम बैठाने वाले हैं। ठीक है? एक तो आपका ये हो गया कि अगर आपको लेफ्ट या राइट दिया हो, लेफ्ट या राइट पोजीशन दिया हो, तो वो कन्फर्म पोजीशन होता है। दूसरा कन्फर्म पोजीशन क्या होता है कि अगर बोल दे कि ए जो है अपोजिट है बी के, कोई भी मेंबर किसी के अपोजिट होता है, तो वो क्या होता है? वो उसकी कन्फर्म पोजीशन होती है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता हैं, तो इस पूरे सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो हमारी दो कन्फर्म पोजीशन हुई कि अगर हमको किसी मेंबर के लेफ्ट या राइट पोजीशन दी हुई हो, तो वो कन्फर्म पोजीशन होती है। अगर हमको किसी भी मेंबर का अपोजिट दिया हो, अपोजिट पोजीशन दी हो, तो वो क्या होता है? कन्फर्म पोजीशन होता है। और एक होता है बिटवीन। एक क्या होता है? बिटवीन। क्वेश्चन में हमेशा देगा बिटवीन, कि ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है, ऐसा करके बोलता है। तो जो आपका बिटवीन होता है, ये कन्फर्म पोजीशन नहीं होती है। ए और बी के बीच में जो हमको रिलेशन देता है, तो ये कन्फर्म पोजीशन, नॉट ए कन्फर्म पोजीशन।
तो पूरे क्वेश्चन में जहाँ पर भी हमको बिटवीन वगैरह दिया रहेगा उसको हम सबसे एंड में यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान सुनिएगा, अगर हमको क्वेश्चन में कहीं बिटवीन वाला पोर्शन दिया होगा तो उसको हम लोग क्वेश्चन के एंड में यूज़ करने वाले हैं। तो ये बिटवीन जो होता है कन्फर्म पोजीशन नहीं होता, नॉट ए कन्फर्म पोजीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको सामने रखूँगा और उसको लगवाऊँगा तो आपको सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक सर्किल ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है उसी का यूज़ करके हम लोग इसको बहुत ईजिली सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जैसे मैंने एक यहाँ पे सर्कल ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया। तो अब देखिए इसमें कितने मेंबर दिए हुए हैं पहले ये देखते हैं। इसमें बोला कि 5 पर्सन वेर प्लेइंग कार्ड गेम सिटिंग इन ए सर्कल ऑल फेसिंग द सेंटर। इसमें 5 पर्सन हैं। तो 5 पर्सन के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि आप 4 पर्सन का समझिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले हमको पता है कि हम लोग 4 लोगों को कैसे बैठाने वाले हैं, इस तरीके से बैठाने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम जो बैठाएंगे इस पोजीशन पे बैठाने वाले हैं, इस पे हम सबसे पहले जिसको बैठाएंगे यहाँ पे बैठाने वाले हैं। तो देखिए क्या बोला, हमको 5 बैठाना है, तो 5वें मेंबर को हम लोग इन चारों में से किसी 2 के बीच में हम लोग उसको एडजस्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब चारों के चारों मेंबर इसके सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब हमको बताना है, इनको पहले पूरे को हमको बैठाना है। अब बैठा करके हम फिर बताएंगे जो भी हमसे ये पूछेगा। देखिए क्या बोला कि आशीष वॉज टू द लेफ्ट ऑफ सौरभ। आशीष जो है वो सौरभ के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ये क्या है, कन्फर्म पोजीशन है। आशीष सौरभ के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये क्या है, एक कन्फर्म पोजीशन है। तो अगर मैं सौरभ को यहाँ बैठा देता हूँ, सौरभ को यहाँ बैठा देता हूँ, तो सौरभ के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट। अगर आपके हाथ को देखेंगे तो उस हिसाब से लेफ्ट कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, आशीष बैठेगा, ठीक है। तो सौरभ के लेफ्ट में आशीष हो गया, ये कंफर्म पोजीशन थी। फिर बोल रहा है विजय वॉज द राइट ऑफ अनिल। बोल रहा है कि विजय वॉज टू द राइट ऑफ अनिल एंड बिटवीन अनिल एंड नागेश। हु वॉज टू द राइट ऑफ नागेश। अब देखिए दिया हुआ है विजय वॉज राइट ऑफ अनिल एंड बिटवीन अनिल एंड नागेश। देखिए हमको इसमें क्या दिया हुआ कि जो विजय है वो अनिल के राइट में बैठा हुआ है, विजय अनिल के राइट में बैठा हुआ है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे विजय वॉज राइट टू अनिल, अगर मैं यहाँ पे अनिल को बैठाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर अनिल को बैठाता हूँ तभी इसके राइट में यहाँ पे विजय बैठ पाएगा, तभी यहाँ पे विजय बैठ पाएगा। कैसे, देखिए अगर मुझे किसी के राइट में बैठाना है तो इस पोजीशन पे बैठाऊंगा तभी उसके राइट पे बैठ पाएगा, क्योंकि इन 2 पोजीशन पे कोई बैठा हुआ है पहले से ही। तो अनिल के राइट में क्या है, विजय है। फिर क्या बोला, एंड बिटवीन अनिल एंड नागेश। और विजय कहाँ है, विजय अनिल और नागेश के बीच में भी है। विजय अनिल के राइट में है और अनिल और नागेश के बीच में है। तो अगर मैं यहाँ पे नागेश को बैठा दूँ, अगर मैं यहाँ पे नागेश को बैठा दूँ तो देखिए क्वेश्चन पूरी तरह से बन गया। ये देखिए सौरभ के लेफ्ट में आशीष है और अनिल के राइट में विजय है और विजय अनिल और नागेश के बीच में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे देखिए क्या पूछा हुआ है, हम लोग ये बताने वाले हैं। अब हमसे पूछा हुआ है कि हु वॉज द राइट ऑफ नागेश। नागेश के राइट में कौन है, नागेश के राइट में कौन है। तो देखिए अगर यहाँ पे नागेश है तो अब देखिए ये हमारे सामने हो रहा है, तो हमारा जो लेफ़्ट होने वाला है उसका राइट होने वाला है और जो हमारा राइट होने वाला है उसका लेफ़्ट होने वाला है। तो इसने राइट पूछा हुआ है तो इसका राइट क्या हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशीष। अगर मैं इस जगह पे देखूँगा, देखिए हमारा राइट इधर था तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए हमारा राइट इधर था क्योंकि हमने सर्कल के साइड के हिसाब से थे। जो मेरा राइट था वो सर्कल का साइड राइट था, जो हमारा लेफ़्ट था वो सर्कल का राइट था। लेकिन नागेश जो है इस सर्कल के अपोजिट फेस पे चला गया है, तो हमारा जो लेफ़्ट था उसका राइट हो जाएगा, हमारा जो राइट था उसका लेफ़्ट हो जाएगा।
तो नागेश के राइट में कौन बैठा हुआ है? नागेश के राइट में आशीष बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है बी, आशीष। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 men standing around a circle. Ajay is between Ramesh and Tom. Salman is to the left of Baba and Ramesh is to the left of Salman. Who is to the right of Ajay? तो देखिए, हमने बोला था हम पहले 4 मेंबर को बैठाएंगे। अगर 5 मेंबर दिया हुआ है तो हम 4 मेंबर को बैठाएंगे और पाँचवें को किसी भी 2 के बीच में एडजस्ट कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं एक सर्किल ले लेता हूँ। एक मैं सर्किल ले करके फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सर्किल ले लेता हूँ तो सबसे पहले मैं कितने लोगों को बैठाऊँगा? सबसे पहले मैं 4 लोगों को बैठाऊँगा, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो देखिए, अब मैं जो 5वां मेंबर होगा इन्हीं किसी भी 2 के बीच में एडजस्ट करूँगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अजय इज़ बिटवीन रमेश एंड टॉम। अजय इज़ बिटवीन रमेश एंड टॉम। तो मैंने सबसे पहले कुछ वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि जो बिटवीन वर्ड होता है सर्कुलर अरेंजमेंट में, जो बिटवीन वर्ड होता है ये क्या होता है? कन्फर्म पोजीशन नहीं देता है, इसलिए हम बिटवीन वाले पार्ट को एंड में करेंगे, क्वेश्चन के एंड में करेंगे। तो जो सबसे पहले जो कन्फर्म पोजीशन होगी उसको हम लोग करने वाले हैं। फिर देखिए क्या दिया हुआ है? सलमान इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बाबा। जो सलमान है वो बाबा के लेफ्ट में है। तो अगर मैं बाबा को यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं बाबा को यहाँ पे लिख देता हूँ तो बाबा के लेफ्ट में कौन है? सलमान है। तो सलमान कहाँ जाएगा? इसके लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट है वही सर्कल का लेफ्ट है और हमारा जो राइट है वही सर्कल का राइट है। तो बाबा के लेफ्ट में मैंने सलमान को बैठा दिया क्योंकि ये कन्फर्म पोजीशन थी। फिर बोल रहा है रमेश इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सलमान। अब बोला कि जो रमेश है वो सलमान के लेफ्ट में है। तो सलमान यहाँ पे है तो उसका लेफ्ट इधर होने वाला है, इधर होने वाला है। तो यहाँ कौन होने वाला है? रमेश होने वाला है। तो रमेश यहाँ पे सलमान के लेफ्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग इसको बैठाने वाले हैं अजय इज़ बिटवीन रमेश एंड टॉम। अब देखिए बोला रमेश यहाँ पे है और टॉम को, रमेश जो है अजय जो है रमेश और टॉम के बीच में है। तो अगर मैं टॉम को यहाँ पे बैठा दूँ, अगर मैं यहाँ पे अजय को बैठा दूँ और यहाँ पे टॉम को बैठा दूँ, तो देखिए यहाँ पे हो गया अजय रमेश और टॉम के बीच में आ गया। देखिए 5वां मेंबर अपने आप ही एडजस्ट हो गया, क्वेश्चन जैसे हम पढ़ेंगे उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया? अजय रमेश और टॉम के बीच में है, सलमान बाबा के लेफ्ट में है और रमेश सलमान के लेफ्ट में है। तो हमसे पूछा है हु इज़ टू द राइट ऑफ अजय। अजय के राइट में कौन है? तो अजय यहाँ पे है, तो अजय का राइट किधर होने वाला है? इस तरफ होने वाला है। तो इसके राइट में कौन है? रमेश है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। अगर आपका आंसर आ जाए तो आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एक सर्किल ले लेता हूँ। मैंने एक सर्किल यहाँ पे ले लिया। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? P Q R S T U V and W आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग इट्स सेंटर। S is second right to P, who is immediately left of T, and W is between S and Q but directly opposite to U. R and V are between Q and U, and R is directly opposite to S. हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसमें सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 8 मेंबर दिए होंगे तो उनको हम किस तरीके से सर्कल के अराउंड बैठाएंगे। तो हम कैसे बैठाने वाले हैं? इनको टॉप पे इनको हम टॉप पे बैठाएंगे, फिर बॉटम पे बैठाएंगे, फिर एक लेफ्ट पे बैठाएंगे और एक राइट पे बैठाएंगे। फिर उसके बाद इनके बीच में हर जगह सबको बैठा देंगे।
इनके बीच में एक बैठा देंगे, इनके बीच में एक बैठा देंगे, इनके बीच में एक बैठाएंगे और इनके बीच में एक बैठाएंगे। इस तरीके से हम 8 मेंबर्स को बैठाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले कन्फर्म पोजीशन वाले को बैठाने वाले हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहले इसमें हमको कन्फर्म पोजीशन किसकी मिलती है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है एस इज राइट टू पी, सॉरी, एस इज सेकंड राइट टू पी हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी। देखिए क्या बोला है कि एस इज सेकंड राइट टू पी। एस जो है पी के सेकंड राइट है। तो अगर मैं पी को यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं पी को यहाँ लिख देता हूँ तो इसके सेकंड राइट में, तो जो हमारा राइट है वही सर्कल का राइट है, तो हमारा हमारा राइट इधर जाएगा, तो हम इधर लिखने वाले हैं। तो इसका सेकंड राइट क्या होगा, 1 और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एस होने वाला है। अब देखिए क्या बोला है, हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पे बोला कि हु इज, तो अब ये हु इज किसके लिए है, ये हु किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो हु जो होता है उसके जस्ट पहले जो लिखा हुआ होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो हु के जस्ट पहले क्या लिखा है, पी लिखा है, तो ये पी के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टीम, सॉरी ये किसके लिए लिखा है, पहले के लिए लिखा हुआ है, सॉरी मैंने गलत बता दिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले कन्फर्म पोजीशन वाले को सबसे पहले बैठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है एस इज सेकंड राइट टू पी हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी। तो हमको बोला कि एस जो है वो पी के सेकंड राइट है, जो कि टी के तुरंत लेफ्ट में है, टी के लेफ्ट में है। अब हमको जरा समझना है यहाँ पे। देखिए अगर मैं पी को यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मैं पी को यहाँ बैठाता हूँ तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन होने वाला है, सेकंड राइट में, सेकंड राइट में कौन होने वाला है, एस होने वाला है। तो सेकंड राइट ये वाला होने वाला है, तो यहाँ पे हम एस को बैठा देंगे। अब बोला है कि एस इज सेकंड राइट टू पी हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी। अब ये हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, तो ये हु किसके लिए यूज हुआ है, पी के लिए यूज हुआ है। किसके लिए, उसके जस्ट पहले जो आता है उसके लिए यूज होगा। तो बोला कि हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, तो पी किसके किसके लेफ्ट में है, तो इसी के लेफ्ट में, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। तो टी के तुरंत बाद क्या हो जा रहा है, पी हो जा रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिखा है डब्ल्यू इज बिटवीन एस एंड क्यू। डब्ल्यू जो है एस और क्यू के बीच में है। तो देखिए एस यहाँ पे है, तो अगर मैं क्यू यहाँ लिखूँ तो डब्ल्यू इसके बीच में यहाँ बैठ जाएगा। तो एस और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। लिखा है बट डायरेक्टली अपोजिट टू यू। डब्ल्यू जो है एस और क्यू के बीच में है, लेकिन यू के अपोजिट है। तो इसके यू के डब्ल्यू के अपोजिट क्या होने वाला है, यहाँ पे यू होने वाला है, इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, फिर लिखा है आर एंड वी आर बिटवीन क्यू एंड यू। देखिए क्यू यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आर यहाँ पे लिख सकते हैं, और यू और क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी आर एंड वी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं दिया हुआ है, तो देखिए आर की जगह वी भी हो सकता है। देखिए जहाँ पे आर है तो यहाँ पर भी वी हो सकता है, और यहाँ वी तो यहाँ पे आर हो सकता है, क्योंकि अभी अगर हमको आगे कंफर्म होता है तो इसको हम लोग इसकी पोजीशन को कंफर्म कर देंगे। इसकी पोजीशन अभी कंफर्म नहीं होगी कि आर यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, या वी यहाँ पे होगा, यहाँ पे वी होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है कि आर इज डायरेक्टली अपोजिट टू एस। अब बोला कि आर जो है एस के डायरेक्टली अपोजिट है। तो इस पोजीशन से अगर मैं देखूंगा तो एस के ये अपोजिट है, मतलब कि आर यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे अब वी नहीं होगा, तो मतलब इसकी भी पोजीशन क्या हो गई, कन्फर्म पोजीशन हो गई। ठीक है, तो इस वी को हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, और यहाँ से इसको आर को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, सभी मेंबर्स की पोजीशन हो गई। इनको सभी को हमने एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठा दिया। अब हमसे इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछेगा हम बहुत ही ईजिली बता देंगे। अब हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर। बताइए क्यू एंड आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो क्यू आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है। अरे सॉरी मिटा दिया, क्यू आर के बीच में कौन बैठा है, वी बैठा है। तो हमारे पहले का क्या आंसर होने वाला है, हमारे पहले का आंसर वी होने वाला है। फिर देखिए क्या बोला है, हु इज सेकंड लेफ्ट टू पी। अब बोला पी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो देखिए पी को हमने एकदम नीचे बैठाया हुआ है, पी को हमने बेस माना हुआ था, तो पी के सेकंड लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट,
इस सर्कल का लेफ्ट, तो हम अपने लेफ्ट के हिसाब से चलेंगे। तो सेकंड लेफ्ट कौन होने वाला है, हम लोग इधर चलेंगे, तो सेकंड लेफ्ट आर होने वाला है। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या होने वाला है आर होने वाला है। फिर बोल रहा है कि हु इज़ अपोजिट टू टी, बोला कि टी के अपोजिट क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे टी है, तो अगर ये टी है तो इसके अपोजिट क्या होने वाला है, वी होने वाला है। तो थर्ड का क्या होने वाला है, आंसर वी होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले एक सर्किल ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैंने एक सर्किल ले लिया। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग इट्स सेंटर। अब देखिए बोल रहा है कि ए बी सी डी ई मतलब 5 मेंबर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इस सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और इनका फेस सेंटर की तरफ है। तो हमको पता है कि अगर 5 मेंबर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, 4 मेंबर को बैठा देंगे पहले। 4 मेंबर को हम पहले बैठा देंगे, एक टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, ऐसे बैठा देंगे। और पाँचवें वाले को किन्हीं भी दो के बीच में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। देखिए हम पहले इसमें किसको बैठाएंगे, जिसकी कंफर्म पोजीशन होगी सबसे पहले हम उसको बैठाने वाले हैं। देखिए लिखा है कि सी इज़ राइट ऑफ ए एंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। बोला कि सी जो है वो ए के राइट में है। तो अगर मैं ए को यहाँ बैठा देता हूँ तो ए के राइट मतलब हमारा राइट मतलब सर्कल का राइट, तो ए के राइट में कौन है, सी है। सी इज़ राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ ई, और जो सी है किसके लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में है। तो ई का लेफ्ट क्या होने वाला है, अगर ई मैं यहाँ रख दूँ तो ई का लेफ्ट ये होगा, क्योंकि हमारे अपोजिट हो गया, ये ए के अपोजिट ई हो गया, तो मतलब ये सर्कल के अपोजिट हो गया ये। तो अगर हमारा राइट इसका लेफ्ट होने वाला है, हमारा लेफ्ट इसका राइट होने वाला है, तो ये इस जगह पर मैंने इसको बैठा दिया। तो बोला कि बी इज़ बिटवीन ई एंड डी, बोला कि बी जो है ई और डी के बीच में है, बी ई और डी के बीच में है। अगर मान लीजिए मैंने इसको डी मान लिया और इसके बीच में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ई जो है, बी इज़ बिटवीन ई एंड डी, देखिए यहाँ पे हो गया। अब बोला कि ए इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी। देखिए अब यहाँ पे ये क्या हो गया, देखिए अब ए जो है यहाँ, इसको यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ए के इमीडिएट राइट ऑफ डी, देखिए ए कहाँ पे है, डी के इमीडिएट राइट है कि नहीं, ये सबकी पोजीशन क्या हो गई, कंफर्म हो गई। ठीक है, तो हमने सर्कुलर टेबल के अराउंड सभी को हमने बैठा दिया है। अब हमसे जो भी पूछेगा हम उसको हम बता देंगे। बोला कि हु इज एडजेसेंट टू ए, बोला कि ए के एडजेसेंट कौन होता है। तो एडजेसेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि, तो ए के एडजेसेंट आपका सी आ रहा है इधर से और इधर से आ रहा है डी। ठीक है, तो ए का एडजेसेंट कौन होने वाला है, सी और डी, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए भी मैं एक सर्किल ले लेता हूँ। तो इसमें देखिए टोटल 6 मेंबर हैं। तो हमने आपको बताया हुआ कि 6 मेंबर को हम लोग सर्कुलर टेबल के अराउंड किस तरीके से बैठाते हैं। तो एक तो हम इसको टॉप से बॉटम बैठाने वाले हैं, इसको हम टॉप से बॉटम बैठाने वाले हैं, फिर एक यहाँ बैठाएंगे, फिर इसके एक अपोजिट यहाँ बैठा देंगे, फिर एक यहाँ बैठाएंगे, फिर इसके एक अपोजिट यहाँ बैठा देंगे। इस तरीके से हम 6 मेंबर को इसके अराउंड बैठाने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, जिसकी कन्फर्म पोजीशन होगी उसको ही हम बैठाने वाले हैं, और बैठाना शुरू करेंगे यहाँ बॉटम से। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। टी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है एस के लेफ्ट में है। तो टी कहाँ पे है, एस के लेफ्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे एस को बैठा दूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एस को बैठा दूँ तो एस के लेफ्ट में क्या है, टी है। तो जो हमारा लेफ्ट वही सर्कल का लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी कहाँ हो गया, एस के लेफ्ट में हो गया। फिर बोला कि आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू कन्फर्म पोजीशन नहीं होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के एंड में उनको बैठाने वाले हैं। फिर बोला कि u इज़ बिटवीन टी एंड पी, बोला कि u जो है t और p के बीच में है। देखिए t यहाँ पे है, अगर मैं p यहाँ कर दूँ तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि अब हम लोग जो बिटवीन वाला
कंडीशन था, अब उसको हम यूज़ करने वाले हैं। क्या बोला था उसमें, आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू। देखिए पी यहाँ पे है, अगर मैं क्यू यहाँ पे कर दूँ तो इनके बीच में क्या आ जा रहा है, आर आ जा रहा है। तो हमने 6 लोगों को सबको क्या कर दिया है, सबकी पोजीशन फिक्स कर दी है, सबको हमने सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठा दिया है। तो हमसे जो भी पूछेगा इसमें हम बता देंगे, ईजिली बता देंगे। तो हमसे पूछा कि हु इज़ लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में कौन है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्यू का लेफ्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, एस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें ही पूछा है हु इज़ टू द राइट ऑफ आर, हमसे पूछा है हु इज़ राइट टू द आर। अब देखिए आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, आर के राइट में कौन आ रहा है, आर के राइट में आ रहा है पी, आर के राइट में आ रहा है पी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, पी होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। फिर देखिए अब क्या पूछा है, हु इज सिटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट टू एस, एस के डायमेट्रिकली, डायमेट्रिकल मतलब जैसे सर्किल होता है, सर्किल जो डायमीटर होता है उसके जस्ट अपोजिट पूछा हुआ है, ठीक है। तो एस के अपोजिट क्या होता है, अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं। देखिए अगर एस यहाँ पे है, अगर एस यहाँ पे है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे है, तो डायमीटर वही होता है जो सेंटर से पास हो। अगर यहाँ से मैं इसको पास करा दूँ तो क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो एस के डायमेट्रिकली अपोजिट कौन है, पी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है कि ए बी सी डी ई एंड एफ सिट डाउन अराउंड ए टेबल टू प्ले कार्ड। तो एक राउंड टेबल के अराउंड ये बैठे हुए हैं कार्ड खेलने के लिए। तो बैठे हैं ये अल्टरनेट बैठे हुए हैं, अल्टरनेट दोज इन अल्टरनेट सीट आर इन वन टीम। देखिए क्या बोल रहा है कि सीट के अराउंड जो बैठे हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके एक जो बैठे हैं वो सब के सब एक टीम में होंगे। फिर बोल रहा है कि इसमें नोट में दिया हुआ है कि 2 टीम बनेंगी। तो अगर अल्टरनेट छोड़ेगा तो उसके अलावा एक टीम बनेगी, तो इसमें 2 टीम बनने वाली हैं, ठीक है। तो हमको फिर इसने कंडीशन दी हुई है कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं क्या, तो उनको हमको बैठाना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ने वाले हैं। तो ए बी सी डी ई एंड एफ सिट डाउन अराउंड ए टेबल टू प्ले कार्ड। तो ए बी सी डी ई एफ जो हैं ये एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं कार्ड खेलने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, दोज इन इन अल्टरनेट सिट आर इन वन रो, मतलब कि जो अल्टरनेट पे बैठे हुए हैं, जो अल्टरनेट सीट पर बैठे हुए हैं वो एक ही टीम में है, ठीक है। तो इसमें कितनी टीमें बन रही हैं, 2 टीमें बन रही हैं। फिर हमको बोला कि ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आइदर सी और एफ, बी एंड डी सिट अपोजिट टू ईच अदर, ए इज़ इन बी ए इज़ इन बी टीम बट ई इज़ नॉट इन एफ टीम। तो ये हमको दिया हुआ है और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले मैं एक बार देख लेता हूँ हमसे क्या क्या पूछा हुआ है। द अदर प्लेयर इन सी टीम्स इफ़ ई इज़ टू द राइट ऑफ बी, ई जो है राइट है बी के, एफ इज़ टू द लेफ्ट ऑफ वॉट, फिर लिखा है इफ़ ई इज़ टू द राइट ऑफ बी, डी इज़ टू द राइट ऑफ वॉट। देखिए सभी में क्या दिया हुआ है कि ई इज़ राइट टू बी, सभी ई बी के राइट में है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले एक सर्किल ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक सर्किल ले लेता हूँ यहाँ से, तो हमको पता है कि इसमें कितने मेंबर हैं टोटल। इसमें टोटल मेंबर हैं ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 मेंबर हैं। तो मैंने आपको 6 मेंबर को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड किस तरीके से बैठाना है ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इसको चलिए हम लोग बैठाते हैं पहले। तो हमको पता है कि एक मैं टॉप बैठाऊँगा, एक बॉटम बैठाऊँगा, एक यहाँ बैठाऊँगा, फिर इसके अपोजिट यहाँ बैठाऊँगा, फिर यहाँ बैठाऊँगा, फिर इसके अपोजिट यहाँ बैठाऊँगा। तो सबसे पहले हम किसको बैठाने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ बैठाएंगे और जिनकी कन्फर्म पोजीशन होगी उनको ही बैठाने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आइदर सी और एफ, इसमें किसी भी तरीके की कंफर्म पोजीशन नहीं मिल रही है। फिर देखिए क्या लिखा है, बी एंड डी सिट अपोजिट टू ईच अदर। अगर ये कंफर्म पोजीशन है कि बी जो है डी के अपोजिट बैठा हुआ है,
तो अगर मैं बी को यहाँ बैठा दूँ तो डी इसके अपोजिट होने वाला है। तो ये कन्फर्म पोजीशन थी, हमने 2 को बैठा दिया है। अभी जस्ट हमने जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसके ऑप्शंस पढ़ रहे थे, तो देखिए सभी ऑप्शन में दिया है कि ई इज़ टू द राइट ऑफ बी। इसमें भी दोनों में दिया हुआ है, इसमें भी एक में दिया हुआ है। तो मतलब कि जो ई है बी के राइट में बैठने वाला है। तो हम अगर ई को यहाँ बैठा दें, अगर हम ई को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ई भी क्या थी, एक कन्फर्म पोजीशन थी, तो मैंने ई को बैठा दिया। तो हमने 3 लोगों को बैठा दिया है, अब हमको 3 को और बैठाना है। चलिए हम लोग बैठाते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा है कि ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एदर सी और एफ। देखिए बोल रहा है कि जो ए है वो सी और एफ के बगल में नहीं बैठेगा। ए जो है किसके बगल में नहीं बैठेगा, सी और एफ के। देखिए अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊँ, अगर ए को मैं यहाँ बैठाता हूँ, देखिए ये ना तो सी के बगल में बैठ रहा है ना तो एफ के बगल में बैठ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर भी तो बैठ सकता है, इसकी पोजीशन यहाँ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर सी हो गया और यहाँ पे कुछ और हो गया तो उनके बगल में नहीं बैठेगा, तो इनकी 2 पोजीशन हो सकती है। तो अभी ये हमको कंफर्म करना है। तो अगर हमको कुछ कंफर्म पोजीशन पता चलेगी तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। देखिए अब हमको दिया हुआ कि ए इज़ इन बी टीम, बोला कि ए जो है बी की टीम में है, ए जो है बी की टीम में है, बट ई इज़ नॉट इन एफ एस टीम। तो इसका क्या कहने का मतलब है, अगर ए बी की टीम में है तो ए बी के क्या होगा, अल्टरनेट होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर ए बी की टीम में है तो उसके क्या होगा, अल्टरनेट होने वाला है, ठीक है। तो अब हमको क्या दिया है, बी बट ई इज़ नॉट इन एफ टीम। देखिए बोला कि अगर ई जो है एफ की टीम में नहीं है, ई जो है एफ की टीम में नहीं है, तो मतलब कि एफ तो यहाँ नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 3 लोगों को बैठा दिया है, अब हम बचे हुए 3 लोगों को बैठाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि अगर मैं थर्ड ऑप्शन को पढ़ूँ तो उसमें दिया हुआ है कि ए इज़ इन बी टीम, ए क्या है बी की टीम में है, और क्वेश्चन में से ऊपर ही दिया हुआ है कि जो एक टीम में होंगे वो अल्टरनेट सीट पर बैठेंगे। अगर ए बी की टीम में है तो ए कहाँ बैठ सकता है, ए यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठ सकता है। देखिए बी का अल्टरनेट है ना, एक को छोड़कर ये भी होगा इधर, लेकिन बी ए यहाँ पर भी बैठ सकता है, तो ए दोनों जगह पर बैठ सकता है। तो इसकी अभी पोजीशन कंफर्म नहीं हुई, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है इसका पोजीशन कंफर्म हो जाए। अब देखिए अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को देखूँ तो बोला कि ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एदर सी और एफ। बोला कि जो ए है वो सी या एफ के बगल में नहीं बैठेगा, सी और एफ के बगल में वो नहीं बैठने वाला है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर ए है तो सी या एफ यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इस ए को देखूँ तो इसके बगल में ना तो सी है और ना ही एफ है, तो इसकी ये पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे कंफर्म हो गई। तो ए यहाँ पे होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ए यहाँ पे होने वाला है, तो ए की भी पोजीशन फिक्स हो गई। तो हमने 4 को बैठा दिया, अब बचे 2 को हम बैठाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब देखिए सी यहाँ पे हो सकता है, सी एफ यहाँ पर भी हो सकता है और सी एफ यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमने इतने पोर्शन को सॉल्व कर लिया था, अब इसको पढ़ते हैं। बट ए इज़ इन बी टीम, ए जो है देखिए बी की टीम में है, बट ई इज़ नॉट इन ए एफ टीम। बोला कि जो ई है एफ की टीम में नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे एफ रख दूंगा तो इसकी टीम में हो जाएगा, क्योंकि इसका अल्टरनेट है। तो मतलब कि अगर ये बोल रहा है कि ई एफ की टीम में नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर एफ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कौन बैठने वाला है, यहाँ पे सी बैठने वाला है। तो सी की भी पोजीशन कंफर्म हो गई, तो यहाँ पे सी बैठने वाला है। अगर यहाँ पे सी बैठेगा तो बचा कौन, सिर्फ एफ बचा। तो यहाँ पे अब कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सी बैठेगा, यहाँ पे बी बैठेगा, यहाँ पे ई बैठेगा और यहाँ पे डी। सभी की पोजीशन क्या हो गई, कंफर्म हो गई। और हमने एक सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके अराउंड हमने सबको बैठा दिया है। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। बोला कि द अदर प्लेयर्स इन सी टीम, सी टीम में और कौन कौन से प्लेयर हैं। सी टीम में अगर हमको प्लेयर देखना है, देखिए सी ये है तो इसका अल्टरनेट कौन होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो ई और डी,
ई और डी इसके अदर टीम मेंबर हैं, तो ई और डी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। तो अब देखिए तीसरे में क्या, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ ई इज़ राइट टू बी, राइट ऑफ बी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ई जो है बी के राइट में है, एफ इज़ टू द लेफ्ट ऑफ, एफ किसके लेफ्ट में है, एफ किसके लेफ्ट में है, तो एफ सी के लेफ्ट में है। देखिए एफ ये है तो सी का लेफ्ट इधर देखेंगे तो एफ किसके लेफ्ट में आ रहा है, सी के लेफ्ट में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, इफ़ ई इज टू द राइट ऑफ बी, इफ़ ई इज टू द राइट ऑफ बी देन डी इज राइट ऑफ, देन डी इज टू द राइट ऑफ। तो हमको बोला कि डी किसके राइट में है, हमसे पूछा है डी किसके राइट में है। देखिए डी कहाँ पे, ये है, तो डी किसके राइट में है, तो डी ए के राइट में है, डी ए के राइट में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इफ़ ई इज टू द राइट ऑफ बी, सी इज बिटवीन, तो सी किसके बीच में आ रहा है, हमसे पूछा है सी किसके बीच में आ रहा है, तो हमारा देखिए यहाँ पे सी है, तो सी बी और एफ के बीच में आ रहा है, सी बी और एफ के बीच में आ रहा है, तो सी बी और एफ के, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर टाइप करिए, मैं अभी आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।